हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में, जो कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की चीफ नर्व है, मेन नर्व है, जो कि मेनली मीडियल कंपार्टमेंट के जो 5 मसल जो है उनको सप्लाई करने का काम करती है। तो ये नर्व जो है कहाँ से शुरू होती है, उसका कोर्स क्या है, वो क्या डिवीज़न होती है, कैसे सप्लाई करती है, कैसे एंड करती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ढूंढते हैं यहाँ पे कि भाई ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो कहाँ है। तो सिंपल सा है, ये जो फोरामेन दिख रहा है आपको वो है ऑब्चुरेटर फोरामेन, जिसके अंदर ये मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, उसका नाम है ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। और यहीं पे ही जो आपको एक नर्व दिख जाएगी जिसका नाम है ऑब्चुरेटर नर्व। कहाँ से आ रही है ये ऑब्चुरेटर नर्व? यहाँ पे लंबो सैक्रल प्लेक्सस से। लंबो सैक्रल प्लेक्सस के अंदर भी कहाँ पे है इसका ओरिजिन? फीमोरल नर्व जो थी, जिसका भी ओरिजिन था L2, L3, L4, एग्जैक्टली इसका भी जो है वो ओरिजिन है L2, यहाँ से जो आपको दिख रहा है, एक है L3 और यहाँ पे जो है L4। बट कंडीशन ये है कि जो ये L2, L3, L4 के जो एंटीरियर रेमाई है, जिनके 2 डिवीज़न होते हैं, जिसमें डॉर्सल डिवीज़न जो है उससे फीमोरल नर्व बन रही थी, और यहाँ पे जो वेंट्रल डिविजन्स जो है सारे वो कंबाइन होके बन जाती है ऑब्चुरेटर नर्व। L2, L3, L4, बट उनके एंटीरियर रेमस का वेंट्रल डिवीजन। उसके बाद ये नर्व जो है यहाँ पे पेल्विक कैविटी की लेटरल वॉल, वहाँ से वो डिसेंड डाउन होती है लेटरल वॉल से। उसके बाद यहाँ पे जो ये कैनाल है जिसका नाम है ऑब्चुरेटर कैनाल, वहाँ से जो है ये नर्व पास आउट होती है। और इसी लेवल पे उसके जो है 2 डिवीज़न हो जाते हैं, जिसमें एंटीरियर डिवीज़न तो सिंपली पास हो जाता है, मगर पोस्टीरियर डिवीज़न जो है यहाँ पे आने वाला मसल जिसका नाम है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, उसको पियर्स करने के बाद जो है वो आगे जाती है। ये जो ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो सप्लाई करने का काम जो है वो करती है। अगर डिसेक्शन टेबल के ऊपर के व्यू के अंदर हमको ऑब्चुरेटर नर्व समझना है तो उसको इस तरीके से भी देख सकते हो। ये है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल, उसको हाइड कर देते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। अब आगे उसके डिविजन्स जो है वो हम समझते हैं कि डिविजन्स जो है उसमें एंटीरियर डिवीजन जो है वो क्या है। एंटीरियर डिवीजन यहाँ पे आता है और यहाँ पे सप्लाई करता है एडक्टर ब्रेविस, पेक्टिनियस, एज वेल एज एडक्टर लॉन्गस को जो है सप्लाई करता है, एज वेल एज यहाँ पे जो हमारी मसल है ग्रेसिलिस, उसको सप्लाई करने का काम करता है। और जो ब्रेविस मसल जो है उसको आइदर एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करता है, और एंटीरियर सप्लाई नहीं करता तो उसको जो है वो पोस्टीरियर सप्लाई कर देता है। उसके बाद ये जो डिविजन्स होने के बाद ये जो एंटीरियर डिवीजन है दैट रन्स इनटू द एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल में आ जाता है। उसके बाद ये जो हमको मसल दिख रहा है सार्टोरियस, इसके नीचे एडक्टर कैनाल के अंदर सब सार्टोरियल प्लेक्सस है, उसको फॉर्मेशन के लिए वो पार्टिसिपेट करता है। एग्ज़ाम के अंदर आप ये सिंपली डायग्राम भी बना सकते हो कि यहाँ पे जो 2 डिवीज़न है वो एंटीरियर डिवीज़न यहाँ पे जो बेसिकली पेक्टिनियस मसल, यहाँ पे जो है एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस को सप्लाई करता है। उसके बाद ये जो कैनाल जो है एडक्टर कैनाल, वहाँ में जाता है और सब सार्टोरियल प्लेक्सस को सप्लाई करने के बाद जो है वो ख़त्म बराबर। और जो पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो यहाँ पे ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल जो है उससे पियर्स करता है, उसको सप्लाई करता है। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे एडक्टर मैग्नस जो है उसको सप्लाई करता है, एंड उसके बाद वो भी जाता है एडक्टर कैनाल के अंदर, और उसके बाद जो जाता है पॉप्लेटियल फोसा में पोस्टीरियर साइड, एंड वहाँ पे जाने के बाद नी जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल जो है उसके लिगामेंट जो है उसको सप्लाई करने के बाद पोस्टीरियर डिवीजन भी ख़त्म हो जाता है। पोस्टीरियर डिवीजन में अगर एंटीरियर डिवीजन ब्रेविस को सप्लाई नहीं करता तो ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो ब्रेविस को सप्लाई कर देता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम से भी जो है पूरी की पूरी ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो याद हो जाती है। और यहाँ पे भी आप अगर देखना चाहे तो ये जो सब सार्टोरियल प्लेक्सस जो है सार्टोरियस के जस्ट नीचे वहीं पे जो है वो एंटीरियर डिवीजन ख़त्म होता है, और पोस्टीरियर डिवीजन जो है ये वाला यहाँ पे जो है दिख रहा है आपको, ये पोस्टीरियर डिवीजन जो है आगे कंटिन्यू होता है पोस्टीरियर पॉप्लेटियल फोसा और नी जॉइंट को सप्लाई करने के बाद एंड हो जाता है।
तो इस तरीके से देखा जाए तो वो नी जॉइंट एज वेल एज हिप जॉइंट, तो उसका जो रिफर्ड पेन है नी जॉइंट का हिप जॉइंट में, या उस तरीके से वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो L2, L3, L4 से स्टार्ट होने वाली नर्व जो है यहाँ पे नी जॉइंट पे पोस्टीरियर और सबसार्टोरियल प्लेक्सस के ऊपर उसका एंटीरियर डिवीजन ख़त्म होता है, और मोस्ट ऑफ द जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मसल्स जो है उन सबको जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। सो ये है इस वीडियो का एंड। आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।